सकता हूं कि यदि मैं यहां नहीं आया होता तो जरूर मेरे साथ धोखा हो जाता। क्योंकि ठीक है, मैं लौकिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता, बहुत उन्नति कर जाता, लेकिन यदि मेरा धर्म, मेरा आगम बल मेरे हाथ से छूट जाता तो शायद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता। आज ये जितना तिलक, माला, सम्मान, ताली मिल रही है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सब महिमा है उस जिनवाणी के ज्ञान की जो 5 साल में रहकर मैंने यहाँ प्राप्त किया है। यदि मेरे नाम के पीछे से और आगे से पंडित और शास्त्री हटा दो तो अकेले मोहित की वैल्यू करोगे आप, तो मोहित की कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो उस खुद तो सम्मानीय है और मुझे ना चीज को भी सम्मानीय बनाया, ऐसी ये पढ़ाई जिसका मुझे आज गर्व है कि मैंने ऐसी पढ़ाई यहाँ पे की। अब चूंकि यहाँ आया तो सभी मेरे गुरुजन हैं और मैंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है। मंच पे विराजमान सभी गुरुजन हैं मेरे। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करता हूँ हमारे संस्थापक आदरणीय भाई साहब प्रेमचंद जी भाई साहब। चूँकि इतना बड़ा कारोबार है उनका, सब व्यस्त जिंदगी है, लेकिन उस व्यस्त जीवन में से भी अध्यात्म को ना भूलना, आगम को ना भूलना, ये सबसे बड़ी बात मैंने भाई साहब से सीखी। और यदि उनकी महिमा कम बोलें तो बोलना भी उनकी महिमा को कम करना है, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले आदरणीय भाई साहब हैं। और चारों अनुयोगों का ज्ञान आपके पास है। और मैं कहूँ तो हमारे लिए आदरणीय भाई साहब डिक्शनरी हैं, कि जैसे डिक्शनरी में आपको कोई शब्द नहीं आता हो तो आप डिक्शनरी खोलो और फटाफट शब्द मिल जाता था, वैसे हमें यदि कोई शंका हो रही हो, हमने भाई साहब से पूछा हो या हमें सहमति नहीं मिली हो, तो हम इंतजार करते थे कि भाई साहब संडे को आएंगे और हम प्रश्न लिख के रख देते थे। तो भाई साहब भी जैसा डिक्शनरी में सटीक उत्तर रहता है, वैसे ही भाई साहब सटीक उत्तर देते थे और हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता था। और उनकी क्रिया तो स्वयं अनुकरणीय ही है और साथ ही साथ समय पाबंदता भी है उनकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वयं इतने बड़े व्यक्तित्व होके, स्वयं इतने ज्ञानी होके भी जो विद्वानों के लिए सम्मान की बात होना चाहिए, वो मुझे भाई साहब के अलावा कहीं देखने को नहीं मिली। यदि कोई विद्यार्थी कनिष्ठ में भी प्रवेश लेता है तो भाई साहब ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे पूरा विद्वान बन चुका हो, शास्त्री बन चुका हो, आप करके बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात, विद्वानों को सम्मान की बात। अब आदरणीय मेरे दूसरे गुरुजी पंडित रतन जी भाई साहब, यदि एक शब्द में इनकी लिए बोलूं तो माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी ऐसी बातें बताते, प्रवचन तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमें और भी नई नई बातें बताते रहते हैं। हम घूमते हैं साथ में, तो एक बार घूम रहे थे तो भाई साहब ने हमसे पूछा, क्यों भाई क्या ला रहे हो? तो हम लोगों ने बताया भाई साहब ऐसी ऐसी गिफ्ट ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, और कुछ आप बताओ कि क्या लाएं हम। तो भाई साहब ने एक ही उत्तर दिया कि कुछ नहीं लाओ, बस परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात बोलते रहते हैं हमेशा कि मनस्थिति बदलो तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो ऐसे आदरणीय रतन जी भाई साहब। अब महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय भाई साहब धर्मेंद्र जी भाई साहब, जिनके बारे में यदि मैं समय सार का विशेषज्ञ कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो आप हमें समय सार समझाते हैं, सीधा कंठ से तो उतरता ही उतरता है, सीधा हृदय में प्रवेश कर जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आप हमेशा बोलते हैं कि अपने जीवन में अपनी प्रसन्नता और जिम्मेदारी मत खोना। क्यों? कि यदि प्रसन्नता खो दी तो आधे तो तुम वहीं हार जाओगे, और जिम्मेदारी छोड़ दी तो वो तो कर्तव्यमुख हो गए। इसलिए अपनी प्रसन्नता और जिम्मेदारी मत खो। मेरा बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता, नटखट हूँ, बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन हमेशा मतलब पढ़ता हूँ, मुझे चिंता नहीं रहती पढ़ाई की ना, मैं कभी पढ़ने जाता हूँ अपने मन से, लेकिन मन में एक डर रहता है या एक आशा लगी रहती कि यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो भाई साहब जरूर आएंगे बोलने के लिए, मुझसे नहीं बोलेंगे, सबसे बोलेंगे, लेकिन पढ़ने की बात जरूर बोलने आएंगे। मतलब मेरी चिंता मुझसे ज़्यादा आदरणीय भाई साहब मेरी करते हैं। फिर लौकिक और आध्यात्म में समन्वय कैसा करें हम, वो हमें आदरणीय भाई साहब बताते हैं। और मतलब ऐसा होता ना कि बच्चा
यदि अपनी माँ उसको दिख रही हो और माँ के सामने हो तो बच्चा कुछ भी करता है, किसी को भी कुछ जैसा क्रीड़ा करनी हो, जैसा कुछ भी करना हो वैसा करता है। वैसे ही कुछ कहीं भी रहूं या कुछ भी परेशानी हो तो एक संबल का हाथ हमेशा आदरणीय भाई साहब का मेरे साथ में रहता है। ऐसे आदरणीय भाई साहब, अब मेरे अगले गुरुजी पंडित सौरभ जी भाई साहब विद्यालय के अधीक्षक। तो सबसे पहले मैं बोलूं, गुरुजी तो ये मेरे कम रहे, क्योंकि हमारा व्यवहार मतलब भाई साहब का व्यवहार मित्रवत अधिक रहा है। यदि कोई भी परेशानी होती थी, हम भाई साहब से ना बोल पाएँ तो सौरभ जी से जाके अवश्य बोल देते थे। और शायद सबसे बड़ी चीज़ उनकी, जिसका मैं कायल हूँ या कोशिश कर रहा हूँ अपनाने की, कि जैसे बिजली चमकती ना, थोड़ी देर चमकती और गायब हो जाती, वैसे भाई साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन पता नहीं वो उनकी क्या कला है कि डांट दिया और बस गुस्सा खत्म। तो ये सबसे बड़ी कला है जिसका मैं भाई साहब का कायल हूँ। और स्नेही भी बहुत है, हम मजाक में बहुत सी बातें हम भी बोल देते थे जो हमें नहीं बोलना होता था, और भाई साहब भी बहुत प्यार से हमें समझाते थे। अब आदरणीय अभिनय जी भाई साहब, चूँकि जब कनिष्ठ में आया था तो भाई साहब विद्यार्थी, आपका अंतिम वर्ष था, तो बड़े भाई के जैसे तब से अभी तक हमें उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दिया है और हमेशा नई नई बातें बताते रहते हैं और हमेशा नया करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी। अब चूँकि विदाई की बेला है और यहाँ सब बिछड़ने वाला हूँ, ये तो दुनिया की रीत है। अब मेरे क्लासमेट, क्यों, जब आया था तब से अभी तक ये मेरे साथ हैं और हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो मैं अपने भाइयों के लिए चंद पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। हर मोड़ का मुकाम नहीं होता, हर मोड़ का मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। हर मोड़ का मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको। आप जैसे दोस्त मिलना ऐसे दो नहीं होता, आप जैसे दोस्त मिलना आसान नहीं होता। और मेरे अनुज, सभी मेरे भाई जिनके साथ मस्ती की हैं, ये सारे पल मुझे याद आएंगे। अब चूँकि विदाई की बेला है और इन सभी से बिछड़ना है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष से यदि पत्ता अलग हो तो दर्द तो होता है, लेकिन चूँकि दुनिया की रीत है कि यदि पुराना पत्ता नहीं आएगा, पुराना पत्ता नहीं जाएगा तो नए पत्ते नहीं आएंगे और वृक्ष पल्लवित नहीं होगा। उसी तरह ये हमारी भी रीत है कि ठीक है, हम जाएंगे लेकिन हमारे और नए भाई आएंगे और वो भी जनवाणी का ज्ञान करेंगे और पूरे विश्व में उस जनवाणी को फहराएंगे। अब अंत में मेरे भाइयों के लिए सिर्फ दो बात बोलना चाहूँगा कि जीवन में सिर्फ दो बातें जरूर अपने पास रखना। सबसे पहला सेल्फ डिपेंड और सेल्फ रेस्पेक्ट। यदि ये दो चीज़ आपके पास हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अंत में मैं आदरणीय भाई साहब, संस्था संस्थापक हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, उनका हार्दिक हार्दिक आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे पढ़ने का सौभाग्य दिया और ऐसा आगम ग्राम ज्ञान मुझे प्रदान करवाया। और अब चूँकि जनवाणी मैं क्या करना चाहूँगा भविष्य में, सब जनवाणी चूँकि विलुप्त होता जा रहा है और कोई ज़्यादा रुचि नहीं करता, तो मेरा प्रयास यही है कि जैसे लत लग गई ना मैं फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह की, कि यदि मन नहीं भी हो तो हम क्या करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप खोल के देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ बात आ जाए। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ सबके हृदय में कि जनवाणी को ऐसा अंदर में प्रवेश करा दूं कि यदि मन भी नहीं हो तब भी वो स्वयं उठें और कोई ना कोई ग्रंथ खोल के देख लें, जिससे चित्त में समता आए और हमारा जैन धर्म आगे चलता रहे। यही मंगल भावना। चेहरे पर हंसी, लब पर खुशी और गम का कहीं नाम ना हो। चेहरे पर हंसी, लब पर खुशी और गम का कहीं नाम ना हो। आपको जहाँ की सारी खुशियाँ मिलें और फिर उन खुशियों की कभी शाम ना हो, उन खुशियों की कभी शाम ना हो। वक्तव्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ दे रहा हूँ आगम शास्त्री भाई रोहित जी को, वो आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई रोहित जी। बंदित्व सर्वसिद्धि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित
सभी भव्य श्रोताओं को सादर सिद्धांत वंदन। आज विदाई का अवसर है जिस पर मुझे अपने 5 साल के अनुभव बताना है। तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि मैं अपनी कक्षा में यहाँ पर सबसे लेट आया था। सब तो 1 जुलाई 2 जुलाई 8 जुलाई तक लगभग आ चुके थे, पर मैं 28 जुलाई को यहाँ पर मैंने आके एडमिशन लिया था। मैं अपनी कक्षा में सबसे लेट आया था और आते ही साथ मुझे यहाँ पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब मैंने यहाँ पर सर्वप्रथम पहला प्रवचन सुना था आदरणीय सौरभ जी भाई साहब का, तो उसमें बहुत अच्छा लगा था प्रवचन सुन के। उस समय पंचास्ती का ग्रंथ चल रहा था, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, पर बस सिद्धायतन में पढ़ के आया था, इसलिए चल रहा था कि प्रवचन चल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 5 साल तक रहा और पूर्णतः जिनवाणी का अध्ययन किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो इतना बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यही सबसे बड़ी देन है इस विद्यालय की। क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर नहीं आया था तब तक मैं ना बोलना जानता था और ना कैसे मंच पे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती थी। अगर यहाँ नहीं आता तो मैं ये सब चीज़ें सीख भी नहीं पाता। यहाँ आकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या खोया क्या पाया, तो मैं बताना चाहूँगा मैंने खोया कुछ नहीं है, जो पाया ही पाया है। खोने के लिए यहाँ पर कुछ था ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पर संस्कार पाए हैं। यहाँ पर वो संस्कार पाए हैं जो संस्कार मैं कभी घर पर प्राप्त नहीं कर सकता था। घर पे था तो केवल एक बार बस दिन में मंदिर जाना, मंदिर भी नहीं जाता था। कभी कभी तो ज़बरदस्ती मम्मी भेजती थी कि चावल लेके जाओ, तो चावल बाहर रख के आ जाता था। तो मैंने यहाँ आके सीखा कि मंदिर डेली जाना, कुछ भी करो पर मंदिर तो छोड़ना ही नहीं। मैंने जो यहाँ पर सीखा वो सबसे बड़ी चीज़ संस्कार है। शब्द व्यसन से दूर रहना, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे सिखाई गई है। क्योंकि लोग बाग घर पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका पालन पोषण ठीक ठाक नहीं हो पाता है और सबसे ज़्यादा शब्द व्यसन में पड़ जाते हैं। तो मैंने उन सब से दूर रहकर यहाँ पर एक व्यवस्थित दिनचर्या का अध्ययन किया, व्यवस्थित अध्ययन किया, जिनवाणी का अध्ययन किया। मैंने ये सब यहीं इस महाविद्यालय से ही सीखा। जो कुछ सिखाया मुझे मेरे गुरुओं ने पूर्णतया मैंने उसका लाभ लिया है और मैं उसको आगे पालन करूँगा। आगे जो कुछ मुझे गुरुओं का निर्देश है मैं उनका ही अवलंबन लूँगा। लोग कहते हैं कि लोक व्यवहार किताबों से पढ़ने से आता है, पर मैं कहता हूँ कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी लोक व्यवहार की। क्या होता है लोक व्यवहार? सारा लोक व्यवहार मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। कहीं भी हो, प्रवचन में हो, कक्षा में हो, कहीं भी हो, मुझे लोक व्यवहार पूरा मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। किसी के भी प्रवचन में हो, अभिनय जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, सौरभ जी भाई साहब, प्रेम जी भाई साहब, रतन जी भाई साहब, इन सबके प्रवचन में से ही मैंने सारा लोक व्यवहार सीखा है। अभी तक एक भी पुस्तक लोक व्यवहार की नहीं पढ़ी। क्योंकि लोक में कहा जाता है कि जितना देखने से सीखते हैं उतना पढ़ने से नहीं सीखते हैं। तो वैसा ही अनुसरण यहाँ पर हुआ है। तो मैंने ये सब यहाँ पर सीखा है। अब मैं यहाँ पर अपने छोटे भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ, यही सीख देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर सिखाया जाता है वो बहुत अमूल्य है। इन सब चीज़ों को आप कहीं और नहीं सीख सकते, महाविद्यालय के अंदर ही सीख सकते हो। तो ऐसा जो यहाँ पर सिखाया जाता है उसको अपन अच्छी तरह से धारण करें और उसी के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोहित जी को, जिन्होंने हमें संक्षिप्त में ही हमारे अनुभव सुनाए। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा उससे पूर्व, कलियाँ फूल बनकर महक जाती हैं, अग्नि अंगारे बनकर दहक जाती हैं। अगर जीवन में साथ हो आप जैसे भाइयों का, अगर जीवन में साथ हो आप जैसे भाइयों का, तो ज़िंदगी कोयल की तरह चहक जाती है, तो ज़िंदगी कोयल की तरह चहक जाती है। हमारे मुक्शु आश्रम के महामंत्री मैं आदरणीय ध्याता जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करें हमें। आदरणीय ध्याता जी बोला।
जय जिनेंद्र। सम्मान्य मंच उपस्थित महानुभाव एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आज आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी जैन धर्म के विशेष ज्ञान को प्राप्त करके अब अपने आगे के जीवन के कुशल संचालित हेतु व्यवहारिक जीवन में जा रहे हैं। आप सब लोग बहुत पुण्यवान हैं कि इस उम्र में ही आप सबको यह धर्म और धर्म का आचरण सीखने को मिला। मैं भी पापा से जैन धर्म की मूल बातें और आचरण से संबंधित बातें देखता रहता हूँ और आप लोगों के बारे में पूछता रहता हूँ। अनेक बार यहाँ आता हूँ तब आप लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होता है और एक बार